डर से मत डरो, निडर बनो। अगर लाइफ में कुछ करना है तो आपको डरना नहीं है। किसी भी कार्य के प्रति अपनी सद्भावनाओं को रखना है, अपने कार्यों को रखना है, ना कि डर कर किसी भी कार्य को करना है। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो बिना डरे, बिना झिझके उस कार्य को करो। आप उस कार्य को संपूर्ण कर पाओगे। क्योंकि डर की वजह से कितना भी छोटा कार्य हो, हम उसे नहीं करते। और अगर हम डरे हुए हैं तब कोई भी कार्य अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में एक बार आ गई तो हम दोबारा उस राह पर चलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर एक ऐसा डर बस गया होता है जिस वजह से हम किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप को असहमत महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यह कार्य हमारे लिए नहीं है, या फिर ये कार्य हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा अपने आप को ताकतवर बनाओ या फिर पावरफुल बनाओ। डरो मत, क्योंकि जब तक डरोगे तब तक कोई भी कार्य आसान नहीं होगा। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ हमारे स्वामी विवेकानंद जी की, जो बचपन से ही बहुत निडर थे। वो कभी भी किसी चीज़ से डरा नहीं करते थे। जब स्वामी विवेकानंद जी 8 साल के थे तो वो अपने मित्र के यहाँ जाते थे खेलने के लिए। क्योंकि उनके यहाँ उनके जो मित्र थे उनके यहाँ पर एक पेड़ था। उस पेड़ से लटक कर उन्हें खेलना बहुत पसंद था। वो अपने मित्र के साथ हमेशा उस पेड़ पर लटकते और खेलते थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हर दिन खेलते। लेकिन जो जिस मित्र के पास जाते थे वहाँ पे दादाजी रहते थे। वो दादाजी बहुत ही परेशान होते थे। कहीं स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था, कहीं नरेंद्र गिर ना जाए, यह सोचा करते थे दादाजी। इसलिए थोड़ा परेशान रहते थे कि नरेंद्र को कहीं चोट ना लग जाए या कहीं गिर ना जाए। इस बात से थोड़ा परेशान थे। तो एक दिन जब नरेंद्र पेड़ पर चढ़कर खेल रहा था तब दादाजी ने उसे बुलाया और कहा, नरेंद्र इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठो। नरेंद्र को बुलाया और जो उसके मित्र थे उस मित्र को ही बुलाया और दोनों को साथ में बैठाया और बोला कि अब इस पेड़ पे तुम दोनों मत चढ़ना, यह पेड़ बहुत ही डरावना है। तो जो नरेंद्र थे वो थोड़े अचरज में आ गए, ये क्या कह रहे हैं, क्यों? फिर उन्होंने पूछा क्यों दादाजी? फिर उन्होंने बताया कि जो ये पेड़ है ये ब्रह्म राक्षस दैत्य का है, कि अगर तुम इस पे चढ़ोगे तो वो तुमको मार देगा। फिर वो जो नरेंद्र था काफ़ी अचरज में, उन्होंने पूछा कि और बताइए। तो उन्होंने बताया कि जो राक्षस है वो किसी को भी मार देता है, जो भी इस पेड़ पे चढ़ता है उसकी गर्दन पकड़ के तोड़ देते हैं। और वो जो राक्षस होता है वो काफ़ी बड़ा और सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनता है और काफ़ी खतरनाक है, भयानक है। तो यह सुनने के बाद जो मित्र होता है वो तो डर जाता है, लेकिन जो स्वामी विवेकानंद जी होते हैं जिनका नाम नरेंद्र होता है वो नहीं डरते। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो कोई काल्पनिक कथा या आत्मकथा है। तो जब वापस दोनों खेलने जाते हैं तो जो मित्र होता है वो मैदान में खेलने जाता है, लेकिन नरेंद्र वापस उसी पेड़ पर चढ़ते हैं। फिर जो उसका मित्र होता है वो उसको समझाते रहता है कि नरेंद्र उतरो उतरो, उस पेड़ से पे मत चढ़ो, उस पर दैत्य राक्षस है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो नरेंद्र बहुत ही मुस्कुराते हुए कहा मित्र, अगर इसके ऊपर दैत्य राक्षस होता तो मुझे वो कब का मार चुका होता, या कब का वो मेरी गर्दन तोड़ चुका होता। इस पर कोई दैत्य राक्षस नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस पर खेल रहा हूँ। इसका मतलब है कि वह कि बचपन से ही कितने निडर थे, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था। उनके अंदर इतनी पावर पहले से ही थी कि सच क्या है और झूठ क्या है इसका अंदाजा वो बचपन से ही लगा सकते थे। इसीलिए आज हमारे गुरु माने जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी। इस यही स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपनी लाइफ में कोई भी कार्य करो, लेकिन निडर होकर करो। डर के करोगे तो वो कार्य में आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको कोई भी कार्य निडर होकर करना होगा, ताकि आप किसी भी कार्य में अपना 100% दे पाओ। लोग ऐसा लगे कि जो कार्य ये व्यक्ति कर सकता है, इस व्यक्ति के अलावा दूसरा कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं कर सकता। इसलिए हमेशा निडर होकर कोई भी कार्य करो और सक्सेसफुल व्यक्ति बनकर दिखाओ। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना।